स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुशवाहा। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, मैं संध्या 7 बजे आपके बीच लाइव क्लास आता हूं और जीके और जीएस का मजेदार टॉपिक लेकर के भी आता हूं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर और साइंस चैप्टर के अंतर्गत फिजिक्स टॉपिक में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों। और आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों वो फिजिक्स चैप्टर का भाग 4 है। इससे पहले हम लोग ने 3 भाग को कंप्लीटली पढ़ाई कर चुके हैं। यदि आप लोग उसमें से एक भी भाग छूट गया है या कोई भी भाग आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के फिजिक्स टॉपिक खोल करके वहां से सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज की क्लास की तरफ हम लोग प्रवेश करते हैं। आप लोग को बस हिम्मत नहीं हारनी है और लगातार क्लास करनी है। आपकी एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं दोस्तों, तो ढंग से यदि आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और देखो हर एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं ताकि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटे नहीं और टोटल प्रश्न आप कर करके आए। आपको एक जानकारी और दे देना है, आपको कल भी बताए थे दोस्तों, कल मंडे से सुबह 9 बजे से मैथ की लाइव क्लास लगने वाली है, तो आप लोग मैथ की लाइव क्लास में भी उपस्थित हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नों की सिलसिला दोस्तों। देखिएगा आज की जो पहली प्रश्न है जो कि कल की होमवर्क में आपको दिए हुए थे, इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी ने सही आंसर भी दिया था। तो एक बार फिर से वही प्रश्न पढ़ देते हैं। पानी के ऊपर तेल परत का चढ़ना कौन सा उदाहरण है दोस्तों, इसके बारे में आपको बतानी है। सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर कल ही दे दिए थे। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों, तो वो होता है व्यतिकरण के चलते ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थी कल इसका आंसर सही दे दिए थे। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली प्रश्न की तरफ दोस्तों। ध्यान से देखना है और आराम से बनाना है। ये रही आज की अगली नंबर प्रश्न जिसमें बोला जा रहा है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। आपको पता होगा दोस्तों बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन बल का सीजीएस मात्रक यहां पे पूछा जा रहा है। तो आपको दोनों याद रखनी है, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक दोनों। एसआई मात्रक में न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक में आपका क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। तो सीजीएस मात्रक में आपका डाइन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोनों आपको याद रखनी है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। ये देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आकर के लग चुकी है और इसका सही आंसर आपको दे देनी है। कहा जाता है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, इसके बारे में आपको बता देनी है। तो देखो 1 माइक्रोन जो होता है मिलीमीटर में आंसर लगानी है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा होगा, सही आंसर आपको लगानी है। क्या होगा, 0.001 मिलीमीटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी इनका सही आंसर दे दिए थे। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रही दोस्तों आज की नेक्स्ट क्वेश्चन जिस प्रश्न में बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है दोस्तों कि वर्षा का मापक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। वर्षा का मापक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बता देनी है। तो वर्षा को किस में मापते हैं, रेन गेज में मापते हैं। क्या इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जिस प्रश्न में बोला जा रहा है, क्या ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहां होता है। तो ध्वनि का वेग जो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है इस्पात में। आपको कहीं कहीं लोहा भी देगा, तो लोहा इस्पात में होती है क्या, ध्वनि का वेग सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है, क्या कहता है
कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहां होता है। अब वही क्वेश्चन है, कहा कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहां होती है, तो इस्पात में, लेकिन यहां पे इस्पात ऑप्शन में नहीं है, तो आपको क्या लगा देनी है, ठोस में। देखो ठोस भी आपको ऑप्शन में रहेगा तो आपको लगा लेनी है, तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, ये होगा। देखो ठोस था, गैस था, द्रव था, ये वायु में है ना, वायु था, बांस लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या, कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखो ऑल ट्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है, चाहे उनका कोई भी, आपका कोई भी ट्रेड हो दोस्तों, सभी ट्रेडों के लिए यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/10, 1/10 सेकेंड होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये रही दोस्तों आज की नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या, कहता है कि धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में पता होगा कि धूप के जो चश्मे होते हैं उसमें पावर जो होती है 0 डायोप्टर होती है, कोई भी इसमें पावर नहीं होती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। बहुत बढ़िया आप लोग का परफॉर्मेंस है, सभी का आंसर सही आया दोस्तों, कोई किन्हीं का गलती आंसर इस बार नहीं आया है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। कहता है वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है, इसके बारे में आपको बता देनी है। तो वायुमंडल में प्रकाश जो विसरण होता है, एक जगह से दूसरे जगह विसरता है दोस्तों, वो किस कारण होता है, इसके बारे में बता देनी है। 4 ऑप्शन है, धूलकण, जलवाष्प, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर हो जाएगा धूलकण, ऑप्शन ये इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या, कि पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल का, ये पास्कल जो होता है किसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों, इसके बारे में बता देनी है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर लगा लीजिए जल्दी से। क्या होगा, सारी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखनी है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर सभी लोग दे दें, बिल्कुल सही आंसर आने लगा है। क्या होगा, विकिरण माध्यम से सूर्य के प्रकाश का किरण पृथ्वी तक पहुंचती है दोस्तों, ये हो जाएगी ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या, कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, इसके बारे में आपको बतानी है। 4 गो ऑप्शन आपके पास, सही आंसर लगा लेनी है। क्या होगा, एक समान ताप बनाए रखता है दोस्तों, कौन, थर्मोस्टेट का काम है एक समान ताप को बनाए रखना। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो होता है, घर में फ्रिज जो यूज करते हैं उसी को रेफ्रिजरेटर बोला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखने की जरूरत है। इस प्रश्न में दोस्तों क्या बोला जा रहा है, कहता है कि त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण का इकाई का मतलब हो गया दोस्तों ये एसआई मात्रक। त्वरण का तो सभी को पता होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का एसआई मात्रक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों बिना समय गवाए हुए। ये रही 74 नंबर प्रश्न, आपको बहुत ही लाजवाब सेशन चल रही है, तो सभी विद्यार्थी जो है एक बार वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना दोस्तों। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है। तो देखो 1-2 क्वेश्चन आपको बार बार तबाह करते हो गए, 1 जूल बराबर कितना अर्घ और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइम। ये 2 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको आते हैं, तो आपको लाइफ टाइम के लिए ट्रिक दे देते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को नहीं भूलें। तो याद रखिएगा, बिहार में कहा जाए दोस्तों तो देखिएगा अर्घ का जो प्रयोग होता है बिहार में वो होता है छठ पर्व के समय में, है ना।
छठ पर्व के समय में जो परवैतीन जिसको बोला जाता है, जो छठ किए हुए रहते हैं, वो क्या करते हैं, अर्घ देते हैं। याद रखिएगा, ट्रिक बता रहे हैं। और कहा गया है दोस्तों कि जो छठ पर्व होता है वो सूर्य भगवान के लिए किया जाता है, सूर्य के समर्पण में किया जाता है दोस्तों। और कहा जाता है क्या कि सूर्य का कितने घोड़े होते हैं छठ पर्व में, तो 7 घोड़े होते हैं। आपको बस यही याद रखनी है कि जो छठ पर्व होते हैं वहां पे सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, छठ माई की पूजा होती है, जिसमें कितने घोड़े का चर्चा किया जाता है दोस्तों, तो कहा जाता है कि 7 घोड़े 7 घोड़े का चर्चा किया जाता है। तो बस आपको यही याद रखनी है, अर्घ कहाँ होता है, छठ पर्व में, और छठ पर्व में कितने घोड़े का प्रयोग होता है, 7 घोड़े का। बस आपको इतना ही याद रखना है, आपका काम बना हुआ है। कहेगा 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है, तो 7 वाला आंसर लगा लेना है, 10 के पावर 7 अर्घ हो जाएगा। क्या, तो अर्घ देने की बात आएगी छठ पर्व में। छठ पर्व में कितने घोड़े होते हैं, 7 घोड़े होते हैं। बस एक कोडिंग कर लो यार, कोडिंग कर लोगे आपका आंसर याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रही दोस्तों न्यूटन वाला, तो न्यूटन वाला को भी आपको ट्रिक देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे क्या बोला है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होते हैं, है ना। तो यहां पर देखो भाई, डाइन की बात हो रही है, तो आपको पता होगा कि बंगाल, दोस्तों बंगाल के बारे में सभी लोग जानते होंगे। पश्चिम बंगाल में ये शब्द का सबसे ज्यादा यूज होता है, वहां पे लोग डाइन को बहुत मानते हैं। और एक पर्व होती है दशहरा, जो कि आने वाली दोस्तों, है ना, ये है दशहरा। दशहरा अक्टूबर की माह में होती है। तो देखिएगा ये दशहरा है दोस्तों, और दशहरा पर्व में क्या करते हैं लोग कि दशहरा जैसी चढ़ जाता है तो क्या किया जाता है कि लोग अपने नाभि में क्या करते हैं, कारिक लगा लेते हैं, यानी कि काजल लगा लेते हैं। क्यों, क्योंकि डाइन से बचने के लिए। ये कहावती है, पुराने कहावत है दोस्तों। तो बस आपकी कहावत को याद रखनी है कि डाइन जो होती है वो डाइन दशहरा में क्या करती है, लोगों को पकड़ती है या कुछ भी करती है, वो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों कि कहा जाता है कि दशहरा के जो डाइन होते हैं वो ताकतवर कब होते हैं, वो कितने लोग मिल जाते हैं तो ताकतवर हो जाते हैं दोस्तों। तो कहा जाता है कि 5 लोग, है ना। तो कहा जाता है, इससे देखिएगा जो गांव होते हैं, गांव में बोला जाता है कि 5 डाइन मिलकर के उसे खा गया, है ना। ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, या आपके जो घर में होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे। और दशहरा पर्व में ये चीज ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो बस आपको कहानी यहीं से पैदा करनी है। डाइन की बात हो, आपको कहां चल जाना है, दशहरा में। और दशहरा में कहा जाता है कि जो कितने डाइन मिल जाते हैं तो सबसे खतरनाक रूप ले लेते हैं दोस्तों, तो वो है 5। तो डाइन की बात होती है कि 5 का बात होता है, तो यहां भी आपको लगा देनी है 5। देखो कितने डाइन, 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन, डाइन की बात आए दशहरा में कितने डाइन ताकतवर होते हैं, तो वो होते हैं 5। आपको लगा लेनी है 10 के पावर 5। क्लियर हो गए। अर्घ वाला में छठ का पर्व याद रखना है, जिसमें 7 घोड़े होते हैं। और न्यूटन वाला में डाइन कब आता है, तो डाइन में आपको याद रखना है 5 डाइन बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। यार तुम लोग लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन लाइक कर दो, जल्दी से एक बार लाइक कर दो, लाइक बटन को दबाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच लेकर के आ गए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर दे देनी है दोस्तों। आपको क्या बोला जा रहा है कि चाल का सही बीमा क्या होगा। देखिए भाई, टेक्निकल की एग्जाम अगर दे रहे हो तो बीमा एक प्रश्न जरूर पूछेगा, है ना। तो बीमा भी आपको याद रखनी है, एमएलटी का मान याद रखनी है। किसका, कहां पे एमएलटी का मान बदलता है। तो देखो चाल का सही बीमा बोल रहा है, क्या होगा दोस्तों, तो चाल का सही बीमा होती है LT-1। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। देखो m के पावर 0 है, यानी कि m का वैल्यू समाप्त हो गया, l का वैल्यू 1 है और t का वैल्यू -1 है। तो LT- अगर इसको देखो
एम जीरो एल टी माइनस वन भी कह सकते हैं, या एम तो आपका जीरो है तो एल टी माइनस वन भी कह सकते हैं। तो देख लेना, जहां पे जो ऑप्शन रहेगा उसको लगा देनी है, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही शब्द है दोस्तों, क्योंकि एम का वैल्यू जीरो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सही आंसर आपको टिक आउट कर देनी है। क्या होगा यहां दोस्तों, कैंडेला किसका एसआई मात्रक है, इसके बारे में बोला जा रहा है। चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। देखो फिजिक्स चैप्टर का स्पेशल क्लास चल रही है, फिजिक्स के बाद आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इस तरीका से साइंस का पूरा पैकेज समाप्त हो जाएगा, तब फिर से हम लोग आर्ट्स की ओर बढ़ चलेंगे दोस्तों, ठीक है। कैंडेला किसका एसआई मात्रक है, इसके बारे में बता देनी है जल्दी से। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर सभी लोग लगा ले, क्या होने वाला है। तो बिल्कुल सही, सभी का जवाब आ रहा है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन को, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि क्यों सुनते हैं दोस्तों, इसका कारण क्या है। आखिर प्रतिध्वनि 17 मीटर से क्यों रिटर्न आ जाती है। प्रतिध्वनि के लिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, और प्रतिध्वनि का कारण क्या है ये भी आपको बता देनी है। तो सही आंसर लगा लीजिए, ध्वनि का परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, जिसके कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। और ध्वनि का परिवर्तन कितना दूरी में होता है, 17 मीटर में होता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको याद रखनी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ये रही आपकी आज की नेक्स्ट क्वेश्चन, 78 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो देखो यार, झूला जब झूल रहा है कोई व्यक्ति, तो झूला पर जब ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगी, ठीक है। और यही प्रश्न से, यहीं से एक और प्रश्न उठते हैं, तो इस प्रश्न को भी ध्यान से देखना दोस्तों। क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में, इस प्रश्न में बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, झूला झूलते समय एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों। तो एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति चला जाए दोस्तों, तो उसका आवर्तकाल जो था वही रह जाएगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिए। आपका एक प्रश्न जो देते हैं होमवर्क के रूप में देते हैं दोस्तों, तो ये प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में है, इसे आपको जल्दी से बनाना है और जवाब देने। इसके आंसर हम आपको कल बताएंगे। सेकेंडरी जो पेंडुलम है उसका आवर्तकाल कितना होती है दोस्तों, इसके बारे में बतानी है। तो सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर पता होगा। चलिए अगर नहीं पता है तो इसको आंसर जानने के लिए फिर पुनः आप 7 बजे की क्लास देखेंगे। प्रत्येक दिन लाइव क्लास होती है, ये चीज आपको बता दिए हैं। मैथ की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है मंडे से 9 बजे सुबह। तो सभी लोग इसी तरीके से बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और बहुत सारे ग्रुप जो बने हुए हैं वहां पर भी आप अपने वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।